मोदी जी को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत तरह का, कि ईगो है, एटीट्यूड है। ईगो तो उस आदमी को है ही नहीं, वो एक संत है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की खूबियां और खामियां अभी नहीं बताने जा रहा, और मैं भारतीय जनता पार्टी का अब मैं सदस्य भी नहीं हूं, था, अब नहीं हूं। लेकिन मैं उस व्यक्ति से अति प्रभावित हूं। बहुत लोगों से दुनिया में मिला, मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में रहा, मैंने रॉयल फैमिली के लोगों से भी ब्रिटेन में मिला, जो कि सबसे ज्यादा माने जाते हैं। ये वो लोग भी उतने ही कर्टियस, जितना कर्टियस वो लोग हैं, उससे ज्यादा ही कर्टियस हमारे प्रधानमंत्री हैं। जब ये प्रधानमंत्री हो गए, उसके 4-5 साल के बाद, मैंने लास्ट टर्म के लास्ट ऑलमोस्ट एंड में उत्तराखंड में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे थे, तो उनकी शालीनता देखिए, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस भाषण में उन्होंने मेंशन किया कि पटना से मेरे एक मित्र आए थे और उन्होंने मुझे इस मोरिंगा के, मतलब सहजन की खूबियों को बताया। और ये जो मेंशन उन्होंने किया, वो यूट्यूब पर भी है, वो भाषण हमको लोगों ने भेजा था। हमारे मित्रों ने जो भाषण सुना, तो उनको मैं कहानी सब बता चुका था। उसमें से किसी ने कहा कि अरे यार, वो पटना के एक मित्र आए थे, उन्होंने मोरिंगा वाला तुम रही ना मेंशन, तुम रही बारे में मेंशन कर रहे थे। हम के वो पढ़ा है हमको, अब हमको बता रहे हैं कि हम मेंशन किए, वो तो सब बात हमको बता दे। तो ये उनकी शालीनता, एक तो उनकी याददाश्त कि पटना के मेरे मित्र आए थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने बताया, जबकि उन्होंने सारी बात मुझे बताई। जैसे लालू करता था, आवा हो, यही चाय के टेबल पर टंगड़ी ऐसे फैला देता था, लुंगी ऐसे डाले हुए, आवा हो। नीतीश जी हमारे, आइए डॉक्टर साहब, बैठिए बैठिए, लेकिन वो हिले डोलेगा नहीं। डॉक्टर साहब, अब जानता है कि हम अजय कुमार हैं, इनसे सीनियर थे हम यूनिवर्सिटी में। लालू तो खैर मेरे कंटेम्पररी थे, तो आवा हो टंगड़ी उठा के। तो बात करते समय वो सामने के टेबल पर कभी वो कुर्सी पर अड़े नहीं कि ना अच्छा बोलिए, या तो ऐसे सुनते रहे, या ऐसे सुनते रहे, या ऐसे सुनते रहे। इसका मतलब ही अटेंटिव टू व्हाट यू आर टॉकिंग। कि पटना के कुछ कहानियां मैंने सुनाई, कुछ लोगों के विषय में। मेरे भी अंत में अंदर से तो इच्छा थी कि यदि प्रसन्न होंगे तो मुझे टिकट दे देंगे। एक बार और 2009 में मैंने ट्राई किया था, फेलियर हुआ था। ये सब बिहार का चंगू मंगू पॉलिटिशियन सब मिलके फेल कर दिया था हमको। वहाँ क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में नाम पहुंच, 2 ही नाम गया, मेरा एक कट गया। खैर वो हुआ, तो इच्छा तो थी कि मैं राजनीति में आऊं, लोगों की सेवा हमने की है। तो जब दूसरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए आप गए थे, उस दिन बहुत कुहासा वगैरह था, और आप ठहरे थे स्टेट गेस्ट हाउस में, जो लोग मरे थे उनके घर पर। तो मैंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने का, लेकिन जितना आपका बिहार में चंगू मंगू नेता है, हमको मिलने नहीं दिया। झूठ बोल दिया कि बहुत ही है, हाँ, हमने झूठ बोल दिया कि अभी वो नहीं मिल सकते हैं, और ये, और मुझे आदत नहीं है भीड़ में ठेल ठाल करके जाने की। सर, आपसे नहीं मिल सका चाहते हुए भी, तो बड़ा ऐसे हुए। लेकिन 3-4 दिन पहले से इस जितना चंगू मंगू यहाँ का है पॉलिटिशियन, जो मेरा कंटेम्पररी है, जूनियर सब है, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, ये सबको भान हो गया कि अरे ये तो ऊपर ऊपर लूट लाया। ये पाटलिपुत्र से, यही बगल जो कंस्टिट्यूएंसी से, यहीं से बात थी खड़ा होने की, लूट लाया। तो ये तो गजब का हुआ भाई, इसमें तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। ये लोग घोर मट्ठा किया बैठ के, लोगों को दिखाया कि अरे नहीं नहीं नहीं, वहां तो भूमिहार और यादव दोनों हैं, वहां लालू जी को बेइज्जत यदि करना है, उनकी बेटी खड़ा हो रही है, तो वहां एक उनके ही पुराने सिपा सलार को खड़ा करना चाहिए, और हरा दिया जाएगा, और लालू जी बेइज्जत होंगे। तो यादव को यादव से हरवाना है। ये सब नाटक इन्होंने किया, जो बाद में सारी कहानी हमको मालूम हुई, क्योंकि मुझे तो हर जगह से बधाइयां आने लगी थी 3-4 दिन पहले, जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली थी उसके पहले। अब तो आपका हो गया, फाइनल है, यहाँ सब कुछ है। बहुत विश्वस्त सूत्रों से आ रहा था।
अचानक एक मित्र हमारे हवाई जहाज से आ रहे थे, बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे, इधर हट गए हैं, साथे हमरे आ रहे थे, और उन्होंने बहुत ही कहा कि अजय बाबू बहुत अच्छा है, ठीक है, आप तो डायरेक्ट बतिया लिए, हम लोग से तो बतियाए नहीं। तो हम क्या करें, वो बुला लिए को, हम अपने गए थे, कहा वो बुलाए हैं, तो हम चल गए थे। तो बोले ठीक है। प्लेन से उतरते समय हमको एक ही बात बोले, अजय बाबू यदि भूमिहार को टिकट मिलेगा तो आप ही को मिलेगा। तो इतने राजनीति की तो सूझ हमको है, हमके मेरा टिकट गया, क्या मतलब नहीं मिल रहा है भूमिहार को। राज्य मंत्री भी लाया, हमारे चौबे जी को दे दिया दूसरे जगह कि जाइए वहां थोड़ा रहिए, किसी कारण से उनका रहना जरूरी था। मंत्रिमंडल में एक जाति विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जरा गड़बड़ा जाता, हल्ला उल्ला बहुत करते हैं, तो उनको दे दिया है। उपभोक्ता वहाँ भोग भाग करते रहे जो भी कर रहे हैं। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में भाषण दे रहे थे तो सौभाग्य से हम उस वक्त डॉक्टर अजय कुमार के पास थे, और जब हमारी बातचीत हुई तो हमें ये लगा कि एक और किस्सा है जो आप तक पहुंचना चाहिए, डॉक्टर अजय कुमार का नरेंद्र मोदी से मिलना। और जिस तरीके से ये मुझे बता रहे थे तो हमको लगा कि क्यों ना हम इसको शूट कर लें। अब दूसरे वाला हिस्से पे आ जाइए, उस वक्त शूट नहीं हो सकता था, तो हमने ये तय किया कि हम कल शूट करेंगे, और सर ने कहा कि आप 7 बजे नहीं पहुंचिएगा। तो फिर बात खत्म, हम 7:16 पर सुबह इनके आवास पर पहुंच गए हैं, ताकि नरेंद्र मोदी के साथ जो इनकी मुलाकात हुई थी उसका एक चरित्र चित्रण हम आपके सामने कर सके। कैसे मिले थे, क्या हुआ था? ये कहानी है 2009 का जो राष्ट्रीय चुनाव हो रहा था, लोकसभा का। उसके पहले नरेंद्र मोदी तो एकदम हॉट थे, लोग जानते थे कि ये प्रधानमंत्री बने, शायद बनेंगे, और उनकी काफ़ी चर्चा थी। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं गुजरात आता है, बड़े मित्र लोग हैं हमारे गुजरात में, सारी जगह जाता हूँ वहाँ भी। तो मेरे एक मित्र हैं जो इनसे बहुत ही नज़दीक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि अजय बाबू मुझे अपना बायोडाटा दे दीजिए। ये 2008 के एंड की बात है, अक्टूबर नवंबर की बात है। तो एक बायोडाटा अपना दे दीजिए। तो मैंने कहा क्यों? कहा कि नहीं, आपको तो राजनीति में रहना है, और नरेंद्र मोदी जी आप ही के तरह के आदमी को खोज रहे हैं, तो मैं उनको ये बायोडाटा दे दूंगा। उनसे बड़े नज़दीकी थे वो। अचानक मुझे फोन आया एक दिन, ये शायद अक्टूबर का महीना था। कहाँ थे आप, बिहार में थे? हाँ, पटना में थे। अच्छा। फोन आया कि नरेंद्र मोदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा किस तिथि को? तो उन्होंने बताया इस तिथि को। तो मैंने कहा भाई, तिथि को तो मैं आ नहीं सकता, क्योंकि मेरे छोटे भाई के एकलौते पुत्र की शादी है, और मैं घर का गार्जियन हूँ। तो हुआ कि ठीक है, अभी हम फिर बताएंगे। फिर दूसरा फोन आया, ये थोड़ी दिन के बाद। कहा कि अच्छा तो ठीक है, इतनी तारीख को आ जाइए। मैंने कहा कि हर बार आप लोग फोन करते हैं वैसे ही टाइम है, जब मुझे कोई बहुत ही जरूरी काम रहता है। उस दिन, जिस दिन आप बता रहे हैं, उस दिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का पुनर्गठन हुआ है, और उस दिन हम लोगों का इलेक्शन है, और मुझे ही इलेक्शन कंडक्ट कराना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? इसलिए नहीं, संभव नहीं है। बात आई गई, खत्म हो गई। एक दिन एक रात धर्मेंद्र प्रधान जी का फोन आया, पेट्रोलियम मिनिस्टर। हाँ, मेरे मित्र हैं, मेरे मित्र भी हैं, और बिहार के प्रभारी थे उस समय। वो फोन आया कि क्या अजय जी, यहाँ लोग वहां लाइन लगाए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए, और आपको 2-2 बार बुलाहट हुआ, आप गए को नहीं? तो क्या करे, वैसा सब प्रॉब्लम हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ही सब था। तो बोले कि नहीं, वो साहब आपको खोज रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई, इस डॉक्टर का बायोडाटा बहुत अद्भुत है, इसको बुलाओ। नरेंद्र मोदी 2 बार आपको बुलाए, आप 2 बार नहीं जा पाए, और तीसरी बार धर्मेंद्र प्रधान फोन किए। हाँ, उन्होंने यही कहा कि अद्भुत है, डॉक्टर बहुत रिसोर्सफुल है। अच्छा।
तो अगला अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, चाहे चंद्र टरे सूरज टरे, मैं जरूर जाऊंगा। आपने तो कहा अगला अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। उन्होंने कहा इतना तारीख को उन्होंने 4 बजे बुलाया है। मैं एकदम तैयार था उस बार, गया 4 बजे। मेरे मित्र बड़े भाई डॉक्टर महेश देसाई पटना अहमदाबाद एयरपोर्ट से पर खड़े थे, डटे हुए थे। वही नरेंद्र मोदी से भी बहुत ही क्लोज, विश्वविख्यात यूरोलॉजिस्ट हैं। तो डटे हुए अपनी गाड़ी लेके, उस गाड़ी से मैं चला। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि गांधीनगर जब पहुंचे हम लोग, हर जगह लोगों को इन्फॉर्मेशन था, बहुत नाके बने हुए थे क्योंकि उनको सिक्योरिटी रिस्क रहता है। तो विधानसभा भवन जाने के लिए, चाहे सीएम ऑफिस जाने के लिए बहुत नाके बने हुए हैं, 2-3 नाके हैं, उसको क्रॉस करना पड़ता है। और हर जगह सिर्फ हम लोग रुकते थे। डॉक्टर अजय कुमार, लगा कि हम कितना बड़ा वीआईपी हैं। अच्छा, सब उनको जगह पहले से खबर बता थी, दिया गया था। सब खबर थी। तुरंत करते करते मुझे एकदम पहुंचा दिया गया विधानसभा भवन में। वहां पर हमारे पंकज जोशी मित्र है, वो सॉरी पंकज देसाई, नॉट पंकज, वो चीफ व्हिप थे असेंबली के, बीजेपी के। तो उन्होंने बिठाया मुझे, तो कहा कि साहब आपको बुलाएंगे अभी। घुमाया उन्होंने असेंबली वगैरह, पहले चाय वाय पिया, तब तक फोन आ गया। 4:30 बजे के करीब फोन आया कि उनके पीए ने फोन किया, सिंह थे, कि भाई डॉक्टर अजय कुमार आ गए हैं, तो साहब बुला रहे हैं। हमने कहा कि, तो उन्होंने कहा चलिए। जब हम लोग गए सीएम इसमें ऑफिस में, तो लगा ना कि जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय ऑफिस हो। इतने ज्यादा, क्योंकि वो तो हॉट केक वाली बात थी उस समय मोदी जी की, तो अंतर्राष्ट्रीय लगा कि कोई जगह पर पहुंच गए हैं। तो वो अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ब्लैक जो कहते हैं अफ्रीकन, इतने पत्रकार भरे पड़े थे। उसके बीच से मैं पहुंचा, सिंह साहब के ऑफिस में बैठा, एग्जैक्टली एट 5 o'clock उधर तक फोन आया। उन्होंने कहा चलिए साहब बुला रहे हैं। तो मैं और डॉक्टर महेश देसाई दोनों आदमी गए। तो बड़ा सा कमरा था। देखिए यहाँ पर मैं असली बात बताना चाहता हूँ, बड़ा सा कमरा था, दूर से गेट से आदमी घुसता है। तो मैं जानता था कि नरेंद्र मोदी जी स्टाइलिश आदमी है, कपड़ों के शौकीन आदमी है। तो मैं भी जरा स्टाइलिश प्रिंस सूट और अपना ये सब लेके पहन गया था ना। तस्वीर में मेरा कमजोर है, उस दिन भी हमने फोटो, तस्वीर खिंचाने में बड़ा कमजोर है। कोई खींच ले तो ठीक है, और बतिया रहे हैं तो ठीक है। आप नहीं इंटरव्यू लीजिए तो यो ठीक है, हम आपको आपका बुला के इंटरव्यू नहीं लेंगे, ये मेरी पुरानी आदत है। मैं बुला के इंटरव्यू नहीं, जो ले ले मैं बता दूंगा सब बात। अच्छा। तो गए वो घुसा मैं, तो वो व्यक्ति खड़ा होके अभिवादन उस व्यक्ति ने मेरा ऐसे किया और कहा आइए अजय बाबू। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि आइए डॉक्टर अजय कुमार, आइए अजय जी, अजय बाबू, एज इफ कि हमसे बड़े पुराने परिचित व्यक्ति हो। पहला इंप्रेशन तो मेरा वही बन गया कि साहब आइए अजय बाबू। बिठाया उन्होंने, और जब मैं बैठा तब वो बैठे, और न मैं और नोटिस कर रहे थे। अरे सब हम भी तो यार थोड़ा यही सब कार्यक्रम से यहाँ पहुंचे हैं जहाँ है, हमने एक एक चीज में नोटिस करता हूँ। जैसे लालू करता था, आवा हो, यही चाय के टेबल पर टंगड़ी ऐसे फैला देता था, लुंगी ऐसे डाले हुए, आवा हो। नीतीश जी हमारे, आइए डॉक्टर साहब बैठिए बैठिए, लेकिन वो हिले डोलेगा नहीं। डॉक्टर साहब अब जानता है कि हम अजय कुमार हैं, इनसे सीनियर थे हम यूनिवर्सिटी में। लालू तो खैर मेरे कंटेम्पररी थे, तो आवा हो टंगड़ी उठा के। तो इन लोगों का मैनरिज्म मैंने देखा है, और वो देखा मैंने, तो मैं तो मतलब मजा आ गया। उसके बाद बात करना उन्होंने शुरू किया। एक चीज और मैंने नोटिस किया उस व्यक्ति में, जब तक मैं बात करता रहा वो सुनने के माहिर है,
और जो जो बतियाइए आप, और हम बड़ा फ्री हो जाते हैं लोगों से बहुत जल्दी। तो बात करते समय वो सामने के टेबल पर कभी वो कुर्सी पर अड़े नहीं कि ना अच्छा बोलिए, या तो ऐसे सुनते रहे या ऐसे सुनते रहे या ऐसे सुनते रहे। इसका मतलब ही इज अटेंटिव टू व्हाट यू आर टॉकिंग। अब ना अड़ के नहीं बैठ गए, क्या बोला टाइप। 15 मिनट तक वार्तालाप हुआ, मैं बोलता था वो सुनता। मैं तैयारी करके 15 मिनट की गया था। वो उतना बड़ा आदमी 15 मिनट से ज्यादा हमसे क्या बात करेंगे, लेकिन वो मजे लेने लगे मेरी बातों का, क्योंकि पटना के कुछ कहानियां मैंने सुनाई, कुछ लोगों के विषय में। मेरे भी अंत में अंदर से तो इच्छा थी कि यदि प्रसन्न होंगे तो मुझे टिकट दे देंगे। एक बार और 2009 में मैंने ट्राई किया था, फेलियर हुआ था। ये सब बिहार का चंगू मंगू पॉलिटिशियन सब मिलके फेल कर दिया था हमको। वहाँ क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में नाम पहुंच 2 ही नाम गया, मेरा एक कट गया। खैर वो हुआ। तो इच्छा तो थी कि मैं राजनीति में आऊं, लोगों की सेवा हमने की है। अपने चिकित्सा विज्ञान में जो मेरी खूबियां हैं और मेरी काबिलियत है, मैंने की है। मैंने सोचा कि नहीं, डायरेक्ट जनसेवा करूं। मेरे पास सारे गुण हैं, एक ही अवगुण है कि मैं सीधा बोलता हूं, लेकिन हाँ बाकी सब गुण है। मैं जनसेवा करूंगा डायरेक्ट, एंड आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस अ रोल मॉडल की कोई भी जन प्रतिनिधि किस तरह से काम कर सकता है, कैसा काम कर सकता है। तो मन में तो था ही, और शायद इसलिए उन्होंने बुलाया भी था। 2009 की बात है ना ये? 2009 में तो फेलियर हो गया था। अच्छा अच्छा, तो आप मिले कब थे? ये 2014 के पहले, फिर आप याद रखा कीजिए 2000 बताया ना, 2014 के चुनाव के पहले, जब 2014 में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे, हाँ। तो उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हर कोई जान रहा था कि अगला प्रधानमंत्री यही बनने वाले हैं। तो वो अपनी टीम बना रहे थे, लोगों को बुला रहे थे। मेरे और मित्र हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस थे, झारखंड में रिटायर किए थे नेतरहाट के हम लोग दोनों मित्र, बीडी राम, उसको भी बुलाए थे एक बार, और उनको टिकट मिला भी। अभी तो सेकंड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो खैर ये तो बात हुई। तो मैं उसी आधार पर मैं थोड़ा सा यहाँ के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा था। उसमें मैंने एक चर्चा चलाई थी कि सर, जब आपका प्रोग्राम वहाँ हुआ था और गांधी मैदान में बम चला था, तो आपके बड़े मंच के बगल में जो छोटा मंच था, उस पर मैं बैठा हुआ था सबसे आगे, क्योंकि मैं उस समय कन्वेनर था चिकित्सा मंच का, बिहार बीजेपी का। और हमने पीछे लगाया हुआ था बहुत बड़ा अपना मेडिकल कैंप। तो जब लोग जो घायल हुए और ये हुए, तो हम लोग ने काफ़ी सेवा दी थी। अपने कैंप के थ्रू लोगों को, घायलों को ले जाना, जो मृत हो गए थे उनकी सेवा करना एंड ऑल दैट। और इसके लिए मेरा नाम मेंशन भी किया गया था उस समय के अध्यक्ष जो थे, कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो जब दूसरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए आप गए थे, उस दिन बहुत कुहासा वगैरह था, और आप ठहरे थे स्टेट गेस्ट हाउस में, जो लोग मरे थे उनके घर पर। तो मैंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने का, लेकिन जितना आपका बिहार में चंगू मंगू नेता है, हमको मिलने नहीं दिया। झूठ बोल दिया कि बहुत ही है। हाँ, हमने झूठ बोल दिया कि अभी वो नहीं मिल सकते हैं, और ये, और मुझे आदत नहीं है भीड़ में ठेल ठाल करके जाने की। सर, आपसे नहीं मिल सका चाहते हुए भी। तो बड़ा ऐसे हुए कि इन लोगों ने नहीं मिलने दिया। तो कहा मैंने कोशिश तो की बहुत बार। तो खैर इस तरह से बातें होती रही। यहाँ के एक नेता के बारे में मैंने कहा, वो बहुत हल्ला करते हैं, कहते हैं कि एकदम है मैं तो पार्लियामेंट जीतूंगा इस तरह से, और पहले से ही पार्लियामेंट। लेकिन एक बात बताते हैं सर, इस बार तो हारिए जाते, लेकिन आपके जो तो विक्रम बैताल वाली कहानी है, तो बैताल की तरह आपके कंधा पर बैठ करके उफान करके फिर पेड़ पर चढ़ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे नेता लोग हैं। तो इस तरह की बात होती रही थी, और खूब एंजॉय कर रहे थे, खूब ऐसे करके मुस्कुरा रहे थे। आपका अनुभव क्या कहता है इस उसके बाद क्या हुआ कि अब असली बात आ रही है ना। अच्छा।
तो ये सारी बातें खत्म हो गई, मेरा 15 मिनट की तैयारी खत्म, और वो हिलिए नहीं रहे, बैठे हुए हैं। तो फिर बात को आगे बढ़ाना था हमको, तो 5 मिनट और खींचे किसी तरह से। 5 मिनट खींचने के बाद हमको लगा कि मेरा जो है स्टॉक खत्म हो रहा है, अभी मुझसे ज्यादा फालतू बात नहीं कर सकते हैं। तब हुआ कि हमने सोचा कि चलिए, एक तो सहजन होता है, जानते हैं सहजन, मरिंगा, जो सबके घर के सामने होता है, बहुत ही पुष्टई वाला चीज है। हमारे मित्र गिरिराज सिंह उसका बहुत प्रचार करते हैं और बिहार में बहुत किया, और हमने भी बहुत पेड़ लगाए हैं। तो हमने सोचा कि सहजन के गुणों से अवगत कराऊं मैं मोदी जी को। मैंने कहा सर, एक होता है सहजन, जब हम लोग की सरकार आएगी तो देश का स्वास्थ्य में मैंने लोगों को ये करने में, शारीरिक विकास के लिए वो ऑल इन वन चीज है, तो थोड़ा सा चौंके को सहजन समझ में नहीं आया। तो मैंने बगल में महेश देसाई थे, मैंने कहा महेश भाई ड्रम स्टिक। तो ड्रम स्टिक उनका तुरंत उन्होंने गुजराती में उनको बोला, अरे डॉक्टर साहब, अब हंसे, अच्छा उसके बारे में कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ सर, वो तो हर गरीब के घर के सामने होता है, उसको पता नहीं इसमें क्या गुण होता है और क्या होता है, उसको हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। रुकिए, अब लीजिए, मैं श्रोता हो गया, वो वक्ता हो गया। बोले कि जानते हैं कि नहीं, ये सहजन ये जो आप कह रहे हैं, ये तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉर्डर के रूप में गुजरात से। मैं बड़ा आश्चर्य, मैं तो बहुत दिनों से। वो इतना बताने लगे सहजन के बारे में और कैसे मैंने जानवर के फॉर्डर के लिए करते हैं, क्योंकि मैं जानता था कि इसको खिलाने से, मुर्गी को खिलाने से भी अंडा का उत्पादन बढ़ता है, गाय को खिलाने से दूध का उत्पादन बढ़ता है, बच्चे अच्छे होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज को खिलाने से ऐसे ही पत्ता ले ले, सूखा रहे चाहिए, तो उसके बच्चे हेल्दी होते हैं, दूध अच्छा होता है। वो तो सब वो हमको बताने लगे, एंड इट वेंट ऑन फॉर टिल इट बिकेम हाफ एन आवर। मैं तो बहुत ही हुआ कि इनका ज्ञान देखिए साहब, मोरिंगा पर, और ये एक्सपोर्ट करते हैं। मैं इनको समझाने आया था, किया जाएगा समझिए। उसके बाद ठीक आधा घंटा जब हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है अजय बाबू, खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, अब आप जाइए और जाके तैयारी कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलते रहिएगा, ये उनके शब्द थे, क्योंकि वो प्रभारी थे। और उनको मैंने प्रणाम किया, अति प्रभावित होकर वहां से निकला। अब इसका थोड़ा सा मैं आगे बता दूं, जब ये प्रधानमंत्री हो गए उसके 4-5 साल के बाद, मैंने लास्ट टर्म के लास्ट ऑलमोस्ट एंड में उत्तराखंड में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे थे। तो उनकी शालीनता देखिए, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। उस भाषण में उन्होंने मेंशन किया कि पटना से मेरे एक मित्र आए थे और उन्होंने मुझे इस मरिंगा के, मतलब सहजन की खूबियों को बताया। और ये जो मेंशन उन्होंने किया, वो यूट्यूब पर भी है, वो भाषण हमको लोगों ने भेजा था। हमारे मित्रों ने जो भाषण सुना तो उनको मैं कहानी सब बता चुका था। उसमें से किसी ने कहा कि अरे यार, वो पटना के एक मित्र आए थे, उन्होंने मोरिंगा वाला तुम रही ना मेंशन, तुम रही बारे में मेंशन कर रहे थे। हम क्या वो पढ़ा है हमको, अब हमको बता रहे हैं कि हाँ मेंशन किए, वो तो सब बात हमको बता दे। तो ये उनकी शालीनता, एक तो उनकी याददाश्त कि पटना के मेरे मित्र आए थे, और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने बताया, जबकि उन्होंने सारी बात मुझे बताई। तो ये उनकी शालीनता है। अब मैं खैर आगे यदि पूछिएगा तो मैं फिर दिल्ली आया। ऐसे ही मैं दिल्ली में एक दिन चला गया धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने। देखते ही हमको बोले, शाम को गया था मिलने, अरे काहे को अजय बाबू आप जो है सो दौड़ रहे हैं, आइए आइए कॉफी पीजिए। आपका तो 9 बजे रात में गुजरात भवन में बुला के साहब ने सिंगल बायोडाटा बिहार का हमको दिया, आपका, कि
इनका जो है सो आप देख लीजिए, और आपका पीछे तो पूरा आईए में है, आप इतने पॉपुलर हैं, जाइए, आपको क्या दिक्कत, तैयारी कीजिए। हम गद एकदम कॉफी पिए और चल दिए। यहाँ तैयारियां भी हो गई अलग अलग, अंदर अंदर बता। लेकिन 3-4 दिन पहले से इस जितना चंगू मंगू यहाँ का है पॉलिटिशियन, जो मेरा कंटेम्पररी है, जूनियर सब है, नाम बोलने की जरूरत नहीं है, ये सबको भान हो गया कि अरे ये तो ऊपरे ऊपर लूट लाया। ये पाटलिपुत्र से, यही बगल में जो कंस्टिट्यूएंसी से, यहीं से बात थी खड़ा होने की, लूट लाया। तो ये तो गजब का हुआ भाई, इसमें तो हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। ये लोग घोर मट्ठा किया बैठ के, लोगों को दिखाया कि अरे नहीं नहीं नहीं, वहां तो भूमिहार और यादव दोनों हैं, वहां लालू जी को बेइज्जत यदि करना है, उनकी बेटी खड़ा हो रही है, तो वहां एक उनके ही पुराने सिपा सलार को खड़ा करना चाहिए, हरा दिया जाएगा और लालू जी बेइज्जत होंगे। तो यादव को यादव से हरवाना है। ये सब नाटक इन्होंने किया, जो बाद में सारी कहानी हमको मालूम हुई, क्योंकि मुझे तो हर जगह से बधाइयां आने लगी थी 3-4 दिन पहले, जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली थी उसके पहले। अब तो आपका हो गया, फाइनल है, यहाँ सब कुछ है। बहुत विश्वस्त सूत्रों से आ रहा था। अचानक एक मित्र हमारे हवाई जहाज से आ रहे थे, बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे, इधर हट गए हैं, साथे हमरे आ रहे थे, और उन्होंने बहुत ही कहा कि अजय बाबू बहुत अच्छा है, ठीक है, आप तो डायरेक्ट बतिया लिए, हम लोग से तो बतियाए नहीं। तो हम क्या करें, वो बुला लिए को, हम अपने गए थे, कहा वो बुलाए हैं तो हम चल गए थे। तो बोले ठीक है। प्लेन से उतरते समय हमको एक ही बात बोले, अजय बाबू यदि भूमिहार को टिकट मिलेगा तो आप ही को मिलेगा। तो इतने राजनीति की तो सूझ हमको है, हमके मेरा टिकट गया, क्या मतलब नहीं मिल रहा है भूमिहार को। राम कृपाल जी की बात तब तक आ गई थी कि उनके सिपह सलार हैं तो ये जितावे। खैर ऐसा झोंका था बीजेपी का कि समझिए कि कोनो खड़ा हुआ जीत गया, तो राम कृपाल भी खड़ा हो गया। ये बात दूसरी है कि नेक्स्ट इलेक्शन में राम कृपाल जी बड़ा मुश्किल से मोदी जी को अंत में आना पड़ा, उनके लिए प्रचार करने के लिए 50 वोट की 50,000 60,000 से जीते, जबकि कोई भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में इस बार भी कोई भी एमपी लाख से ऊपर जीता, और भी ज्यादा वोट से। लेकिन वो बेचारा बहुत मशक्कत करके मोदी जी के वही बैताल की तरह, रम बैताल की तरह बेचारा जीत गया है इस बार। अगली बार तो खैर अब देखा जाए क्या हो। तो ये कहानी है। मोदी जी को लेकर बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत तरह का, कि ईगो है, एटीट्यूड है। ईगो तो उस आदमी को है ही नहीं, वो एक संत है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की खूबियां और खामियां अभी नहीं बताने जा रहा, और मैं भारतीय जनता पार्टी का अब मैं सदस्य भी नहीं हूं, था, अब नहीं हूं। लेकिन मैं उस व्यक्ति से अति प्रभावित हूं। बहुत लोगों से दुनिया में मिला, मैं वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में रहा, मैंने रॉयल फैमिली के लोगों से भी ब्रिटेन में मिला, जो कि सबसे ज्यादा माने जाते हैं। ये वो लोग भी उतने ही कर्टियस, जितना कर्टियस वो लोग हैं उससे ज्यादा ही कर्टियस हमारे प्रधानमंत्री हैं। वजह है इसका मतलब आगे बढ़ने का ना। अरे भाई, वो आदमी संत है ना जी। कभी बताते हैं कि हिमालय की गोद में 3-4 साल कहाँ चले गए थे, भुला गए थे। तपस्या की है उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति की याददाश्त देखिए, उस व्यक्ति से देखिए कि 2.5 घंटा सोता है। कई बार निकला है, उनके स्टाफ के लोगों ने कहा है कि 12:30-1 बजे तक हमारे साथ मीटिंग की है। आज जब हम लोग निकले तो देखे कि वो कोई डेलीगेशन बैठा हुआ है मिलने के लिए। आज सवेरे उनको 7 बजे कहाँ उद्घाटन भी करने जाना था। ये तो अद्भुत व्यक्तित्व है, इनकी याददाश्त उतनी अच्छी है। ही इज अ वेरी गुड लिसनर। अच्छी बात, अच्छे सुझाव आप देते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। हाँ, यदि किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है तो उस एक बार आदमी डिसाइड कर लेगा, जो मेरी इनकी समझ है, और मैं भी उसको करता हूं अपने जीवन में भी। सबसे पूछा, सबसे समझा, सबसे सलाह ली, सबसे बात की, एक बार डिसीजन हो गया तो उसको कड़क होके इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो होना जरूरी है।
कड़ा को नहीं इम्प्लीमेंट कराइएगा, उसी में लुजुर पुजुर हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा। इस बार जो उन्होंने कैबिनेट का रिशफल किया है, आश्चर्यजनक लोगों को लगा कि ये भी हट गए, वो भी हट। उनके लिए व्यक्ति नहीं महत्वपूर्ण है, व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण है। हैंडसम इज दैट हु हैंडसम डज। इसीलिए उनके बड़े करीबी लोग बाहर चले गए, हमारे पटना वाले चले गए बाहर, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं रहा। और उनके जगह जिनको लाया है उतना कद्दावर व्यक्ति आईटी में, और उतना पढ़ लीजिएगा, अब समय नहीं है, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, बड़ा ही विद्वान व्यक्ति है इस क्षेत्र का। हमारे जो डॉक्टर ही हैं, स्वास्थ्य मंत्री, किसी को विश्वास नहीं था, उनको भी तो विश्वास नहीं था, और एकदम खट से उड़ गए। कारण था परफॉर्मेंस नहीं था, जबकि उनके साथ कदम में कदम मिला के उनके कंटेम्पररी हैं हर्षवर्धन जी, कदम में से कदम मिला के शुरू से आरएसएस के टाइम से साथ काम किए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं तो भाई छोड़ दीजिए। और उनके जगह जिनको लाया है वो आदमी का मतलब देख के उसका जो लगता है कि कुछ करेगा, 49 साल का आदमी है। राज्य मंत्री भी लाया, हमारे चौबे जी को दे दिया दूसरे जगह कि जाइए वहां थोड़ा रहिए, किसी कारण से उनका रहना जरूरी था। मंत्रिमंडल में एक जाति विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जरा गड़बड़ा जाता, हल्ला उल्ला बहुत करते हैं, तो उनको दे दिया है। उपभोक्ता वहाँ भोग भाग करते रहे जो भी कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य से हटाया। और जिसको लाया है डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर को, डॉक्टर पवार को, 48 साल की है, शी वॉज ए प्रैक्टिशनर इन नासिक, हालांकि उसका पॉलिटिकल फैमिली है, लेकिन वो जो है सो बेचारी हार्ड वर्कर है। तो देखे आगे क्या होता है। तो एक बात है नहीं, हमेशा सोचते रहते हैं। दो बात के अगर हम भी खत्म करेंगे, जो इन्होंने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा उससे तो हम बिल्कुल सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन दो चीजें हमने फेसबुक पर पढ़ी थी। आजकल फेसबुक ज्ञान भी देता है। पहला ये था अजय जी, एक आदमी ने लिखा था कि बहुत कुव्वत चाहिए होता है कि अपने स्थापित नेताओं को आप उठा के हटा दीजिए, क्योंकि आप पर बहुत सवाल उठेंगे। और दूसरा ये भी साथ में लिखा था कि हो सकता है कि उस कुव्वत के पीछे आपके दिमाग में एक छत्र राज करने का कुछ प्लान हो। नहीं, गलत है। एक छत्र राज नहीं, इसको कहते हैं एक छत्र। भाई कोई भी व्यक्ति जो, उनको बहुत कुछ कहा जाता है, फेंकू हैं, भांजू हैं, ये हैं वो। अरे देश की 130 करोड़ जनता बेवकूफ नहीं ना है कि हर बार ज्यादा मेजोरिटी से उस व्यक्ति को जिताती है। वो तो हर बूथ पर जाकर के नहीं ना बूथ छापते हैं, ईवीएम बिगाड़ते हैं। जो ये लोग कुछ हैं, क्या उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना वो अवार्ड वापसी गैंग वैंग सब जो चलता है, यहाँ चल रहा है, जिनका मुंह बड़ है और उनको विदेश में भी माने उनके बोली को तरजीह दी जाती है, अलबल बोलते। अरे भाई डेमोक्रेसी में यू हैव टू प्रूव योर मेजॉरिटी, योर मेटल, योर एवरीथिंग, एंड ही हैज प्रूव्ड टाइम एंड अगेन। बंगाल का इलेक्शन ठीक है, हार गए, लेकिन जीत भी तो गए। 3 से कहां पहुंचा दिया, 72 मुख्य ओपोजिशन हो गए। तो इस व्यक्ति में ये सारी खूबियां हैं। और ये देखिए, जो आदमी उतना मजबूत होगा तो असर्टिव तो होगा ही। असर्टिव कैसे नहीं होगा? नहीं होगा तो उसको निकाल के फेंक देगा बाहर सब। कोई भी नेता देखिए विश्व का, जो थोड़ा भी कमजोर पड़ा वो फेंका गया। असर्टिव तो आपको होना पड़ेगा। अब असर्टिव व्यक्ति को जो आप नाम दे दीजिए, सही है। मोदी जी के यहाँ उसके बाद मैं कभी नहीं गया, कभी उनसे नहीं मिला, कभी मैंने कोई खबर नहीं की कि सर मैं आना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा भी मन उचट गया उसके बाद। जब ये हम देखा कि चंगू मंगू के फेर में ये बिना मतलब हम अपने प्रोफेशनल वर्क में जहाँ हम एक्सेल करते हैं वो भी गड़बड़ा जाएगा। ये राजनीति में घुसने का मेरा चक्कर भी और उम्र भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक साधारण नागरिक के रूप में। और फिर मैंने एक चीज और सोचा जी,
कि आखिर मैं राजनीति में क्यों जाना चाहता था, तो सेंटिमेंट वही था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि भगवान ऊपर वाला जो करता है तो ठीक करता है, हमको नहीं जाने दिया, क्योंकि हम अभी तक समझ में आ गया हुआ कि मैं स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। तो ऐसे व्यक्ति का पूछ नहीं है, मैं अच्छा समाज सेवी हूँ, स्पष्टवादिता के चलते मैं समाज सेवक हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन नेता वाला पेच हमारे पास नहीं है। पेच नहीं मैं ज्यादा उस तरह से लड़ा सकता हूँ। और दूसरा, आज की जनता इतना एक्सपेक्ट करती है ना, और चूंकि मैं एक जाति विशेष से आता हूँ जिसके प्रति लोगों को बहुत ज्यादा आस्था नहीं है, ये मैं नहीं कहता हूं कि मुझे गर्व है कि इस जाति में मैं पैदा हुआ और ये इतना ब्रिलियंट कास्ट बने, जाति जो है कास्ट है बहुत कम होते हैं, आप देख लीजिए पूरा। लेकिन एक है, क्योंकि बहुत दिन जो होता है, अब उसको लेकर लोग जिस तरह से मैं सीपी ठाकुर के घर के सामने देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ नेताओं, सवेरे सवेरे उठे हरिराम लेने का, वहाँ गाली चल रहा है गेट पर से, गेट तोड़ा रहा है, उठवाना डॉक्टर साहब, हमरा इन पानी ना आवे, हमर बिजलिया गड़बड़ा गई, कोई आवेगा कुछ, कोई, अब वो सब करने में तो उसके बाद डीलिंग विद सच पीपल, यू नो, अच्छा हुआ कि मैं अब प्रोफेशन में, अब मैंने डिसाइड उसी दिन किया कि ना अब मैं प्रोफेशनल वर्क जो करूंगा, समाज सेवा करूंगा, और मोदी जी का एक जो मकसद है कि पर्यावरण बचाने का, वो मैं काम कर रहा हूं, ये आपको पता है। बिल्कुल हैं, पेड़ पर पेड़ लगा रहा हूं, लोगों को उत्साहित करता हूं, बता दिया है कि मैंने 3000 के करीब अभी तक पेड़ लगा दिए हैं, और हरियाली, जल जीवन हरियाली में लगा हुआ हूं, लोगों को प्रोत्साहित और उत्साहित करता हूं। इसीलिए मैं एक व्यक्ति हूं, देखिए हम दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन थोड़ा सा तो उसमें कंट्रीब्यूट कर ही सकते हैं बदलने में ना। एक चना को तो हम अंकुरित कर ही सकते हैं ना, सारे चने को हम अंकुरित नहीं कर सकते, एक चना को अंकुरित करके उसको पौधा बना के उसके अपनी, वही मैं कर रहा हूँ, और मैं उनको एडमायर करता हूँ, इसमें दो मत नहीं। सुबह सुबह आइएगा तो खूब ज्ञान का बात मिलेगा, और आज ये कहानी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बाकी थोड़े है कि सुबह आएगा तो ज्ञान मिलेगा, शाम तक अज्ञानी हम हो जाते हैं। नहीं शाम मतलब में भी आएगा तो ज्ञान मिलेगा। मतलब हम ये बोले कि इनके चलते आज हम सुबह उठे हैं, तो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा होने वाला है। वीडियो देखकर बताइए आपको कैसा लगा। इनके पास ऐसा कम से कम 500 कहानी है, तो हम यही सोचे हैं कि धीरे धीरे पटना के वो लोग जिनके पास अनुभव का भंडार है, और जो लोग पूरा बिहार देखे हैं, राजनीतिक परिदृश्य के साथ साथ बदलते बिहार को जिन्होंने देखा है, उनकी कहानी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।